तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। तो जो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको समझना भी है, ठीक है। समझने के बाद उस क्वेश्चन को हमें करना है, बार बार उसको कर करके भी देखना, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन हम कई बार समझ लेते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हमें नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इसको। देख, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो देखिए क्या कहना चाहता है, इसमें कहना चाहता है कि एक कॉन है और कॉन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, मतलब रखा हुआ। अब देखिए एक हेमिस्फीयर बनाएंगे हम और इसके ऊपर एक कॉन रखा हुआ इस तरह से, क्लियर। ऑफ सेम रेडियस, मतलब रेडियस इन दोनों की सेम है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, मतलब एक टॉय है और जो कॉन की शेप का है और उसकी रेडियस दे रखी है 3.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस है इसकी वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर माउंटेड है ये कॉन, इसका नाम कॉन है, क्लियर। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5। अब इस जो टॉय की जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। इस जो टॉय की जो पूरी हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें, 15.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहना चाहता है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब इस पूरे सरफेस, इसका पूरे का सरफेस एरिया हमें निकालना है, ठीक है। इसका जो यानी कि ये बाहर जो ये एरिया है इसको हमें निकालना है, ठीक है, जो सरफेस एरिया टोटल। अब उसको कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले पता होनी चाहिए टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है, कि टोटल जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया जो बाहर का है, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे इसका स्पेयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। ये इसका सरफेस एरिया होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जिसको बोल देते हैं। इसी तरह से कॉन का क्या होता है, कॉन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr_l। क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि इनके फॉर्मूले हमें पता होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास हमने समझ लिया कि πr_l इसका फॉर्मूला है, 2πr² इसका फॉर्मूला है। अब इनकी वैल्यूज भी हमें पता होनी चाहिए। देखिए r हमारे पास है, r² है ना, r की वैल्यू ये रही, ये कॉन की भी r इतनी है और हेमिस्फीयर की भी, देखो r यहाँ पर भी है। अब देखिए 2πr² है, देखो 2 है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है, r की वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन यहाँ पर l की वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, यहाँ पर l की वैल्यू नहीं है, वो हमें निकालनी होगी। अब देखिए थोड़ा सा हम करते हैं इसको। पहले ये पूछना चाहता है टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछना चाहता है, तो टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में TS से कह देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब यहाँ पर दो हैं, एक हेमिस्फीयर है और एक कॉन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया CS से ऑफ कॉन। अब इसका फॉर्मूला जो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो होता है 2πr² प्लस में, और कॉन का होता है πr_l। अब देखिए यहाँ पर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और एडवांस में 2πr, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2πr × r प्लस में πr_l
अब इन दोनों में से कॉमन क्या, देखो पाई आर कॉमन है। क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और यहां से क्या है, ये 2 और आर रह गया, प्लस में यहां से क्या रह गया, एल। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ये हमने रख दी। और आर की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है हमें, 3.5 है, ठीक है, वो रखेंगे 3.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5। अब लेकिन यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इससे पहले हम एल की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, और एल का जो फॉर्मूला होता है, एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। क्या होता है, स्लैंट हाइट, और ये होती है कोण की। स्लैंट हाइट का मतलब है ये वाली लाइन हमें निकालनी है, ये स्लैंट हाइट होती है, ठीक है, ये एल होती है, और ये हमारी होती है हाइट। क्या होती है हमारी, ये एच है। अब देखिए मैंने बताया था हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होगी उतनी ही उसके नीचे की तरफ जाएंगे, वो भी उतनी ही वैल्यू होती है 3.5। ये ध्यान रखना है, ये 3.5 रेडियस है तो ये भी हमारी 3.5 होगी, ठीक है। अब देखो टोटल जो हाइट थी इसकी 15.5 थी, टोटल कितनी थी 15.5। हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, 15.5 में से इसको माइनस कर देंगे, तो कितनी बचेगी, ये बचेगी 12 सेंटीमीटर। अब इनको ऐड करके देख लें, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, तो 12 और 3.5 आ जाएगा, फिर से 15.5। अब हमें देखो यहाँ से एच ये मिल गई, ये एच है 12 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5, और एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है रूट एच स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर। जो एल का फॉर्मूला होता है ये भी हमें याद रखना है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एच स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वेयर, और आर की वैल्यू है 3.5, इसका स्क्वेयर, ये रूट, और 12 का स्क्वेयर करेंगे आएगा 144, प्लस में 3.5 का जब स्क्वेयर करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 3.5 की 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ये यहाँ पर देखो ये 1755 से करने पर, और ये आएगा 10, इस तरह से 5 2 और ये फिर 2 और 2, और ये 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1225 आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 144 में क्या ऐड करना हमें, 144 में ऐड करना है हमें 12.25, तो ऐड करेंगे तो ये 5, फिर यहाँ से 2, ये 4 2 6, और ये 5 और 1, ये आ गया 156.25। क्लियर हो गया। अब इसका हमें रूट निकालना है, क्या निकालना है, इसका रूट जो आता है वो आता है 12.5 सेंटीमीटर, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब ये आता कैसे है, देखो ध्यान से, इसको निकाल के हम दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। ये आता कैसे है, देखिए ये 156 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना, तो हम मान के चलें इसमें पॉइंट नहीं है, तो 156.25, इसके हम इस तरह से फैक्टर्स कर सकते हैं। 5 से करेंगे तो ये 3, फिर 1, और ये 2 और ये 5 पे, फिर 5 से करेंगे तो ये कितना 6, फिर ये 1 ये 2 पर, फिर 5 पर, 5 से फिर करेंगे तो ये आएगा 125 पर, फिर 5 से करेंगे हम तो ये 5 से आ जाएगा 25, और आगे 5 से करेंगे तो ये 5 से आ गया 5। इस तरह से हमें इसके फैक्टर्स निकाल लेने, ठीक है, समझ आई बात। अब ये आए यहाँ पर 15625 के जो फैक्टर्स आए, देखो ये 5 × 5 × 5 × 5 और साथ ही में
ये आ गए 6 बार आ गए। कितनी बार आ गए? 5। 5 हमारे पास 6 टाइम्स आ गए। तो अब इनके पेयर्स बनाएंगे हम इस तरह से। हमें निकालना था स्क्वायर रूट इसका। क्या निकालना था? तो स्क्वायर रूट करेंगे 1 5 6 2 5। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पेयर होते हैं उनमें से एक एक को उठा लेते हैं। इसमें से एक 5 लिया जाएगा, इसमें से भी एक 5 लिया जाएगा और इसमें से भी एक 5 लिया जाएगा। तो कितने 5 आ गए? 3 आ गए। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगी 125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब इससे आया 125। क्या आया? लेकिन यहाँ पर पॉइंट था। यहाँ पर क्या था? पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट था। पॉइंट के बाद देखो कितने जोड़े बन रहे हैं? एक जोड़ा बन रहा है ना। एक जोड़े का पीछे से एक के बाद पॉइंट लगाना है। क्या करना हमें? यहां पर एक पेयर बना है यहां से, ठीक है। एक पेयर के लिए पीछे से एक के बाद पॉइंट लगाना है। अगर यहां पर 2 जोड़े बनते तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाना था। इस प्रकार से इसका जो आंसर आया वो 12.5 आया, ठीक है। अब हमें एल की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पर हम एल की वैल्यू रखेंगे 12.5। क्लियर हो गया? यहां से देखिए अब ये 22/7 और यहां पर देखिए ये कितना हमारा 3.5 है, तो इसको रहने देते हैं अभी। यहां से देखिए 3.5 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.0। 35 2 जा 70, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस में ये हो गया 12.5। क्लियर हो गया? अब इसमें से हम पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? पॉइंट हट गया, नीचे हो गया 10। क्लियर हो गया? अब ये 22/7 मल्टीप्लाई में आ गया 35/10 और यहाँ से 7 इसमें ऐड करेंगे। देखिए 7.0 ऐड करना है 12.5 में, तो 5.729 हो गया और ये 1, ठीक है। तो ये आ गया 19.5। 7 1 जा 7 और ये 7 से कितने पर? 5 पर, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 22 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 110 आएगा। कितना आएगा? और अपॉन में 10 है ही, और मल्टीप्लाई में 19.5। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 195 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से, तो 195 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 195, फिर 195 और यहाँ से 5 आ गया, 9 4 5 कितना होगा? 14, फिर 1 बचेगा, 9 1 10 और 1 11, फिर 1 बचेगा और ये 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमें प्राप्त हुआ 2145। अब देखिए पॉइंट का एक प्लेस है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। इसमें पीछे से पॉइंट लगाएंगे तो ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस तरह से हम इसको करेंगे।